इसी को खाते हैं पीते हैं रहते हैं। बताइए क्या होंगे आप ही बताइए क्या स्थिति है, बताइए ना। देखिए उसके बाद यहाँ का स्थिति देखिए कैसे गिरे कैसे मर रहे हैं। बताइए कहाँ है नेता सब, कहाँ है? ट्वीट कर देने सब नहीं मानेंगे, ट्वीट कर देने सो जाएगा। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा 23 साल से जल रहे जब से प्लांट खुला है। ये मेरा हाथ है, बहुत तो लगता है कि हम झूठ बोलते हैं। देखिए ये मेरा हाथ है, कैमरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और कुछ नहीं, बस हम इसको ऐसे करके रख के एक बार ऐसे कर रहे हैं और अब मेरा हाथ देखिएगा। ये स्थिति बताइए भाई, अगर इंसान को जीने के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज, कुछ मिले या नहीं मिले, शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए। और दिखा दे क्या, अभी यहाँ अंडर बियर पहने हैं, देखिए क्या हो गया। अभी देखिए यहाँ मिट्टिया, देखिए यहाँ क्या मिट्टी है, देखिए उसके बाद यहाँ देखिए क्या होगा। बताइए कि क्या मिट्टी है, देखिए अंदर तक देखिए पूरा मुहुआ कोड़े का है। देखिए ना ऐसी तरह मिट्टी का कलर होता है, धरती बंजर हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है। कि ये माहौल दिल्ली का जब होता है, जब हवा वहाँ की प्रदूषित होती है, तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की बात होती है। आपको और हमको मिलकर के तय करना होगा कि झारखंड के रामगढ़ के बूढ़ा खाप की जो तस्वीर है वो दिल्ली से कम नहीं है। बस ये दिल्ली नहीं है, इसलिए इसकी बातों का जो तर्ज है वो दिल्ली के तौर पर नहीं दिया जा रहा है। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। जिस भारत को जीडीपी के आंकड़ों से दिखाया जाता है, उस भारत की एक सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये झारखंड के रामगढ़ ज़िले का बूढ़ा खाप एरिया है। यहाँ एक प्लांट है, उस प्लांट से धूल राख निकलती है और ये तमाम जो तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये उससे ढककर काला हो गया है। पत्तियां काली हो गई हैं, ये पेड़ पौधे काले हो गए हैं, ये पूरा एरिया उस धूल और राख से काला हो गया और यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो भी दिन ब दिन काला ही होता जा रहा है। इस जगह से एक रील निकलती है, एक वीडियो निकलता है एक लड़के का गुस्से में, जो हमारे साथ इस वक्त हैं, सुरेंद्र नाम है इनका। और उसके बाद मुख्यमंत्री इस मामले पर संज्ञान लेकर के जो डीसी हैं रामगढ़ के, उसको ट्वीट करते हैं कि जाइए जाकर के देखिए और स्थिति को कंट्रोल कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये प्लांट्स लगते हैं, जब ये कहा जाता है कि इस जगह का विकास होगा, उसके विपरीत जब इस तरीके की विनाश की तस्वीरें आती हैं तो जिम्मेदार कौन? सुरेंद्र, आपका वीडियो आया, पूरा देश देखा उसको, हम लोग भी आए आपसे बात करने के लिए। ये स्थिति कब से ऐसा है? स्थिति जब से प्लांट खुला है तब से वही स्थिति है और कुछ सालों से इसका प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जीना एकदम मुश्किल हो गया है। हम लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है, महिलाओं में बांझपन जैसी शिकायतें आ रही है, बहुत से लड़कों लड़कियों का शादी भी हुआ नहीं हो रहा है। ऐसी बीमारी, टीबी, कैंसर जैसे इतना घातक बीमारी हो रहा है कि आदमी मर रहा है। 8 साल का मासूम सा बच्चा, यहीं से महज 100 मीटर के दूरी में वो स्कूल है, वहाँ बस पढ़ने आया था और उसी का छोटा सा एक कन गया और बहाना बना। उसका बाप और माँ 8 लाख से 10 लाख का इलाज कराया, फिर भी इलाज कराते कराते उसका जमीन बिक गया, फिर भी अपना बच्चा को बचा नहीं पाया और वो मर गया। और ऐसा स्थिति एक का नहीं, ऐसा सैकड़ों है। चलिए अभी दिखा देते हैं। एक आदमी बच्चा है, 4 साल के बच्चा है, उसका पर यूनिट ब्लड चढ़ता है, पर महीना 1 यूनिट ब्लड चढ़ता है। यहाँ पे जो प्लांट है, जो प्लांट के लोग हैं, आप लोग उससे बोले नहीं कि भाई निकाल रहे हो राख तो ठीक है, लेकिन उसका देख रेख कौन करेगा कि पॉल्यूशन एक हद तक हो, हद से ज़्यादा नहीं हो, हम लोग का ज़िंदगी जो है कि वो ख़राब नहीं हो। भैया ये तो बोलते बोलते थक गए। 2018 से आंदोलन कर रहे हैं, 2018 से 18 से आंदोलन कर रहे हैं, से 2025 चल गया, लेकिन इसका कान में, रोंगटा का कान में जूं तक नहीं रहेगा। क्या नाम है स्टील प्लांट का? आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड, बूढ़ा खाप, रामगढ़। इधर आइएगा। और साथ ही प्लांट भी खुला है ना, इतना
बुड़बक समझ लिया गांव के, बोला सूता फैक्ट्री खोलेंगे। और का भूंज रहा है? आयरन भूंज रहा है, ये जहर दे रहा है। रोंगटा कमाएगा पैसा और ग्रामीण जनता खाएगा रोंगटा के गर्दा। वो रहेगा दिल्ली में तो उसको का बुझाएगा गजरा मुरा। हम लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। अभी आप आए खुद, आप अपना बायां हाथ देखिए क्या स्थिति है, निकाल के देखिए और पत्ता को छुइए। एक अलग से हम आपको दिखा देते हैं कि ये मेरा हाथ है। बहुत तो लगता है कि हम झूठ बोलते हैं। ये मेरा हाथ है, कैमरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और कुछ नहीं, बस हम इसको ऐसे करके रख के एक बार ऐसे कर रहे हैं और अब मेरा हाथ देखिएगा। ये स्थिति बताइए भाई, अगर इंसान को जीने के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज, कुछ मिले या नहीं मिले, शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए। हमारे पेड़ ही मर रहा है तो आदमी मरेगा कि जिएगा? बताइए। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसी जगह से इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के दिखा देंगे, बोलिएगा तो दिखा दीजिए। हम अगर आप दिखा दें, ये पूरा इलाका जो है हम आपको दिखा दें कि पूरा इलाका जो है ये पूरी हरियाली से भरे हुए जो क्षेत्र हुआ करता था, जिसको हम आमतौर पर बगीचा कहते हैं, जंगल कहते हैं, जिसमें कि लोग रहते हैं, लकड़ी चुनने के लिए आते हैं। वो पूरा का पूरा इलाका इसी लकड़ी से इन्होंने साफ करके दिखाया था। लकड़ी का कलर देखिए एक बार, अभी ये कलर देख रहे हैं ना कैसा लकड़ी का कलर है। तुरंत अभी इसको हम जादू, मेरा हाथ में जादू है, गोरा आदमी को काला करने का जादू है। अभी देखिए इसको हम काला कर देंगे, दिखा रहे हैं। देखिए इसी को खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। बताइए क्या होंगे, क्या होंगे आप ही बताइए, बताइए क्या स्थिति है, बताइए, बताइए ना। देखिए उसके बाद यहाँ का स्थिति देखिएगा, देखिए देखिए कैसे गिरे हैं, कैसे मर रहे हैं। बताइए कहाँ है नेता सब, कहाँ है? ट्वीट कर देने सब नहीं मानेंगे, ट्वीट कर देने से हो जाएगा। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, 23 साल से जल रहे जब से प्लांट खुला है। 2 मिनट का ये जो नज़ारा है जिसमें हम खड़े हैं, सोचिए कि साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, 1 घंटे के 60 सेकंड, हर सेकंड ये लोग इसी में सांस लेने को मजबूर हैं। मौजा के अंदर गया होगा, दिखा दे रहे। देखिए 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 अभी क्या स्थिति, देखिए मौजा पहने थे, मौजा के अंदर चल गया। देखिए क्या है बताइए ये, और दिखा दे क्या। अभी यहाँ अंडर बियर पहने, देखिए क्या हो गया। ये तस्वीर जो आपको हम झारखंड के रामगढ़ से दिखा रहे हैं, ये सिर्फ सवाल नहीं उठाते, ये सवाल उस सिस्टम पर है जिसका ये काम हुआ करता था कि जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसका डस्ट सर्परेशन सिस्टम कैसा काम कर रहा है। जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उससे निकलने वाले धुएं से उसके अगल बगल के रेडियस के कुछ किलोमीटर के रेडियस का जो क्षेत्र है, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको आम भाषा में हम AQI कहते हैं, वो कैसा है। दिल्ली जैसे किसी शहर में अगर हवा के प्रदूषण में कोई भी खबर आती है तो वो पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की खबर बन जाती है। झारखंड के रामगढ़ की बात को कौन करेगा, ये आपको और हमको आज मिल करके तय करना है। एक ट्वीट आता है, उसके बाद सराहना होती है। एक DC है जिनको ये काम सौंप दिया गया है कि कागज़ों पर लिख करके आप आंकड़ों में दिखाइए कि कितने हद तक ये जो लोग हैं ये प्रदूषण की, माफ़ कीजिएगा, मार खा रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ आकर के देखेंगे, ये थोड़ी ही देर में देखिए, यही हम दिखाना चाह रहे थे आपको कि जहाँ पर इनका अभी गुस्सा निकल रहा था, जिस लाठी से दिखा रहे थे, ये पूरा एरिया आपको हरा दिख रहा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी इन्होंने लाठी से मार करके उस धूल को हटा दिया। ये पत्थर है, यहाँ का कलर देखिए, ये पत्थर है, देखिए पत्थर है, पत्थर देखिए कैसा हो गया, पत्थर काला पत्थर आप देखें कहीं। और इधर देखिए जमीन को अंदरों देखिए, और उतना ही मिट्टी तक दिखा देंगे। देखिए अभी देखिए यहाँ मिट्टियाँ, देखिए यहाँ क्या मिट्टी है, देखिए उसके बाद यहाँ देखिए क्या होगा, बताइए कि क्या मिट्टी है। देखिए अंदर तक देखिए, पूरा मुँह कोड़े का है, देखिए ना ऐसी तरह मिट्टी का कलर होता है। धरती बंजर हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है, जितना पहले उपजाऊ होता था उतना नहीं हो रहा है। बताइए। सुरेंद्र की बातों का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी, हम फिर से कह रहे हैं कि चाहे जितना चिल्ला लें, करना आपको है इस खबर को शेयर करके लोगों के पास ये पहुँचे। सिर्फ ट्वीट से और सिर्फ किसी DC के पास ये खबर चल जाए कि उनके दफ्तर से निकल करके उनको आंकड़ों पे दिखाना प्रदूषण कितना है, उससे नहीं होगा। यहाँ पर आ करके आपको इस चीज़ को महसूस, हम जब यहाँ आए तो हमें महसूस हो रहा है, और उस जो हम महसूस कर पा रहे हैं उसको ये लोग रोजाना जी रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी बंजर हो रही है, यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, खा रहे हैं, इसी को पी रहे हैं, तो कितना दिन जिएंगे आप ही बताइए। इसी से हम लोग का समझिए, यही हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है।
यही गर्द हम लोग का रोजी रोटी है, इसी को खाना है, पीना है, सूतना है। भैया ये तो बाहर का स्थिति है, ये बाहर का, घर का अंदर में दिखा देंगे, हम चलेंगे अभी, कोठा के ऊपर दिखा देंगे, कोठा के ऊपर हम चलेंगे अभी, हम चलेंगे। जो झारखंड में हम लोग बोलते हैं ना कोठा, कोठा के ऊपर दिखा देंगे कि गर्दा इसका कैसा नहीं, हम है। चलेंगे अभी। यहाँ पे कितना लोग होगा जो इससे प्रभावित है? मेन लगभग 500 यहाँ हम लोग ग्रामीण प्रभावित हैं, और इधर सैकड़ों गांव, सुगिया है, धनबेड़वा है, उखरबेड़वा है, बूढ़ा खाप है। इसके रेडियस में 3 से 4 किलोमीटर के अंदर तक इसका प्रभाव, लेकिन सबसे ज़्यादा है हम लोग पर। और बोलता है प्लांट, कोई भी प्लांट खुलता है तो वहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर ये तीनों में से 1% भी अगर पानी पीने के लिए भी सुविधा दिया होगा ना इसके रोंगटा कंपनी के माध्यम से, तो हम वीडियो ही बनाना छोड़ देंगे और उसका गुलामी करेंगे। ये कपड़े सफ़ेद हुआ करते थे, ये काले हो गए हैं, और लगातार सुरेंद्र इस बात को चीख कर तमाम जो पीछे भी, कैमरा के पीछे भी तमाम जो पत्रकार हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं और वो भी इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि ये माहौल दिल्ली का जब होता है, जब हवा वहाँ की प्रदूषित होती है, तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की बात होती है। आपको और हमको मिलकर के तय करना होगा कि झारखंड के रामगढ़ के बूढ़ा खाप की जो तस्वीर है वो दिल्ली से कम नहीं है। बस ये दिल्ली नहीं है इसलिए इसकी बातों का जो तर्ज है वो दिल्ली के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, इनकी जान भी ज़रूरी है, दिल्ली वासियों की जान भी ज़रूरी है। हम सब इस देश में समान अधिकार से रहते हैं। फिर सुरेंद्र और इनके गांव के 500 लोग इस जहरीली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं, यही सवाल है।